जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय सीता रमण हरि बोल। जय जय सीता रमण हरि बोल। जय जय लक्ष्मी रमण हरि बोल। ओ जय जय लक्ष्मी रमण हरि बोल। ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। हरिजू आय विराजिए कथा रसिक हरिदास
तुम श्रोता भक्तमाल के तब पद रज हम दास। तुम पाछे जो और हूँ श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पुरबहु श्री भगवान। बार बार पद बंदो श्री नाभा आभा ऐन। जिन काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस जैन। प्रियादास जुक पद कमल बंदो बारंबार। कीनि भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सार। चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी। सर्वसु सिर धरि राखी हूँ मेरी जीवन में। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय।
श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री राम सेवा आश्रम की जय। समस्त पूर्वाचार्य चरणों की जय। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय। श्री पहाड़ी बाबा महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री सिंथल पीठाधीश्वर पूज्य श्री महंत जी महाराज की जय। सब संतन की जय। श्री बिल्व मंगल जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भक्तमाल के परम रसिक श्रोता श्री युगल सरकार की महती कृपा करुणा से श्री धाम वृंदावन में श्री राम सेवा आश्रम में श्री ठाकुर जी की सन्निधि में परम पूज्य सिंथल पीठाधीश्वर विद्वद वरेण्य श्रीमद् भागवत एवं श्री राम कथा के अनुपम अद्भुत वक्ता पूज्य महंत श्री स्वामी छमाराम जी महाराज की सन्निधि में भगवत कृपा से आज उनका भी पदार्पण हो गया है और मंच पर उनका दर्शन भी होगा, उनकी मंगलमयी वाणी का श्रवण भी होगा, उनका आशीर्वाद भी हम सबको प्राप्त होगा। तो उनकी पावन सन्निधि में अभी परसों तक हम लोगों को, कल तक श्री खेड़ापा महाराज कल ही गए, कल तक हम लोगों को श्री खेड़ापा महाराज की मंगलमयी सन्निधि प्राप्त थी। आज श्री सिंथल पीठ वाले आचार्य चरण की सन्निधि मिलेगी। फिर रेवासा महाराज भी आ रहे हैं, कल रेवासा महाराज आ रहे हैं, उनका भी दर्शन होगा। रमन रेती वाले महाराज भी आएंगे, उनका भी दर्शन होगा। तो यही लाभ है सत्संग के साथ साथ संत दर्शन का लाभ। पूज्य स्वामी श्री नवलराम जी महाराज, पूज्य श्री करह वाले श्री महाराज जी, श्री गोवर्धन राम जी महाराज, श्री रघुवीर दास जी महाराज, पूज्यपाद श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, खांदवा वाले श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री जगदीश राम जी महाराज एवं उनके कृपा भाजन पूज्य शास्त्री जी महाराज, सभी पूज्य विराजमान संतों को सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से श्री बिल्व मंगल जी के चरित्र का स्मरण कर रहे हैं। छप्पे छंद की व्याख्या हो चुकी है, चरित्र भाग भी हो चुका है, कृष्ण करणामृत के भी कतिपय भावों की चर्चा हो चुकी है। उसी चरित्र भाग का हम आगे स्मरण करेंगे। एक विशेष बात है,
कि कोई विशिष्ट से विशिष्ट गुण यदि भगवान की सेवा में समर्पित नहीं है, वह गुण भगवान की उपासना में प्रयुक्त नहीं है, उस गुण के द्वारा भगवान की उपासना नहीं हो रही है, तो वह चाहे जितना श्रेष्ठ गुण हो वह कल्याणकारी नहीं है। गुण माने रस्सी होता है, बंधन, वह गुण बंधन कारक है। तो हमारे जीवन में भगवत कृपा से जितने भी गुण हों, उन सभी गुणों को हम भगवान की सेवा में समर्पित कर दें। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, दोष हमारे अपने हैं, उन्हें हम स्वीकार करें, धीरे धीरे उन्हें परिमार्जित करने का, उन्हें निकालने का प्रयत्न करें। कल एक बात रमण रेती वाले महाराज ने कही, हमको बड़ी अच्छी लगी। मार्ग में जब चल रहे थे साथ ही साथ एक गाड़ी में, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, दोषों की जितनी चर्चा करोगे ये उतना सिर चढ़ेंगे, क्योंकि आप जिसकी भी ज़्यादा चर्चा करते हैं उसका महत्व स्थापित करते हैं, वो सिर चढ़ेगा। इसलिए दोषों की न तो चर्चा करो, न उनकी ज़्यादा परवाह करो, केवल भजन पर जोर रखो। और भजन का मतलब है प्रेम पूर्वक श्री ठाकुर जी का स्मरण। बोले इस पर जोर रखो, अपने आप को सेवा में और स्मरण में इतना व्यस्त कर दो कि इन सबके बारे में सुनने, समझने, सोचने का अवसर ही न आवे, तो इनकी उपेक्षा हो जाएगी, काम क्रोधादिक विकारों की। और जब इनकी उपेक्षा हो जाएगी तो ये अपने आप शिथिल पड़ जाएंगे। अब भजन करें नहीं और क्या करें महाराज, काम बहुत परेशान करता, क्रोध बहुत परेशान करता, गुस्सा आ जाता है, सोचते रहो उसी बारे में। तो जितना इसको महत्व दोगे उतना बढ़ेगा। उपेक्षा कर दो इसकी, इतना व्यस्त कर दो सेवा में और स्मरण में कि हमको इनके बारे में भी कहने, सुनने, सोचने की फुर्सत न मिले, तो ये क्षीण हो जाएंगे, इनकी उपेक्षा हो जाएगी। तो देखिए, श्री बिल्व मंगल जी महाराज के जीवन के प्रसंग में संगीत का एक श्रेष्ठ गुण उनके निकट था। शास्त्रों के मर्मज्ञ पंडित तो थे ही, लेकिन वह गुण भगवान के चरणों में निवेदित न होने के कारण उनके पतन का कारण बन गया। और बहुत ध्यान से सुने, वही गुण और जब भगवान की सेवा में समर्पित हो गया तो नाभाजी वर्णन कर रहे हैं कि चिंतामणि, प्रियादासी ने भी इसकी टीका की है, चिंतामणि संग पाय के ब्रज बधू केली बरनी अनूप, श्री कृष्ण कृपा को कर प्रगट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। जो कभी काल संसारी गीत गाया करती थी चिंतामणि, और आप संगत करते थे, और अब क्या हुआ, बोले चिंतामणि, जिस चिंतामणि का संग पाकर पतन हुआ, उसी चिंतामणि के साथ चिंतामणि संग पाय के ब्रज बधू के लिबरनी अनूप, श्री कृष्ण कृपा को कर प्रगट
बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। श्री कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। श्री कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। करणामृत सुकवित युक्ति अनुच्छिष्ट उचारी। करणामृत सुकवित उक्ति अनुच्छिष्ट उचारी। रसिक जनन जीवन जू हृदय हारावली धारी। रसिक जनन जीवन जू हृदय हारावली धारी। हरि पकड़ायो हाथ बहुरी तह लियो छुड़ाई। हरि पकड़ायो हाथ बहुरी तह लियो छुड़ाई। कहा भयो कर छुटे बदों जो ही ते जाई। कहा भयो कर छुटे बदों जो ही से जाई। चिंतामणि संग पाई के ब्रज बधू के लिवरनी अनूप। चिंतामणि संग पाए के ब्रज बधू के लिवरनी अनूप। चिंतामणि संग पाई के ब्रज बधू के लिवरनी। चिंतामणि संग पाए के ब्रज बधू के लिवरनी अनूप। कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। हाँ कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। हाँ बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। हाँ बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। आप लोग श्रवण कर चुके हैं कि चिंतामणि ने फटकार कर कहा, जैसो मन मेरे हाड़ चाम सो लगायो तैसो श्याम सो लगावो तो पे जानिए सयान। इस मलमूत्र के भांड हड्डी मांस चर्म आदि सप्त धातुओं से विनिर्मित मलमूत्र के भांड इस विनाशी शरीर में जैसा मन लगाया, यदि वैसा ही मन सच्चिदानंद श्री कृष्ण से लगाते तो तुमको सयाना माना जाता, लेकिन तुम सयाने नहीं हो। इसका मतलब शास्त्रों के पंडित होकर भी तुम मूर्ख ही हो। गोस्वामी जी का दोहा है, काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। तो सयाना तब जाना जाएगा जब इससे हटकर आप भजन कीजिए। अब तुम्हारी तुम जानो। मैं तो भय भोर, मैं तो भय भोर भजो जुगल किशोर। अब तेरी तू ही जाने, चाहो करो मन मान के। यद्यपि रात्रि है पर मेरे जीवन का प्रभात तो हो गया और मोह निशा चली गई, ज्ञान का प्रभात हो गया, प्रेम का प्रभात हो गया। अब मैं तो भजन में लगूंगी। अब तुम्हारी जो इच्छा हो सो तुम करो।
तो अब आपकी आंखें खुल गईं और आपने कहा कि तू भजन करेगी तो क्या मैं भजन में पीछे रहूंगा? इसलिए अब दोनों मिलकर के भजन करें। इसी को नाभाजी ने कहा है, चिंतामणि संग पाए के ब्रज बधू केली बरनी अनूप। जिस चिंतामणि के साथ वे संसारी गीत गाना बजाना करते थे, आज उसी चिंतामणि के साथ उसी रात्रि से ही संकीर्तन आरंभ हो गया। तो अब देखिए, अब उसका बीणा बजाना भी सफल हो गया और आपका पखावज बजाना भी सफल हो गया। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में जहाँ नीलाचल महात्म्य है, वहाँ महाराज जी स्पष्ट लिखा है कि गायन करके, वादन करके, नृत्य करके जो भक्तों के प्रबंधों का गायन करता है, भगवान के चरित्रों का गायन करता है, वह जीव भगवान के नित्य वैकुंठ का अधिकारी होता है। ये बात स्कंद पुराण में लिखी है। इसलिए गाने बजाने का निषेध नहीं है। हम संसारी गीत गाएं, बजाएं, गजल गाएं, किसी सिनेमा के कलाकारों के यहाँ कार्यक्रम दें, वो निंदित है, वो शूद्र कर्म है। लेकिन यदि हम भगवान के कथा कीर्तन में आनंद पूर्वक, उल्लास पूर्वक गावें बजावें, तो ये हमारे जीवन का सौभाग्य है। परम श्रद्धेय पूज्य बक्सर वाले महाराज जी श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज मामा जी हारमोनियम स्वयं बजा लेते, और एक कोई तबला में बैठ गया या ढोलक में बैठ गया, पीछे से साधु ही दोहरा लेते, वो जो गाते वो उनको दोहरा लेते। और प्रायः जितने प्रसंग थे सब उनकी पद रचना में थे। श्रोताओं को महाराज जी दोहरा लाभ मिलता था, एक तो सुनने का लाभ, एक दोहराने का लाभ भी मिलता था। इस प्रकार के संगीत का निषेध नहीं है, आप अन्यथा नहीं माने। वर्तमान समय में कथा आदि के माध्यम में संगीत अधिक बढ़ गया और उसमें भी संतों की वाणियां नहीं गाई जा रही हैं। अष्टछाप के महाकवियों के उन रस सिद्ध वाणियों को गाइए, मानस जी को गाइए, विनय पत्रिका को गाइए, श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई को गाइए, श्री केलीमाल जी का स्मरण कीजिए, उन्हें गाइए, महावाणी जी का कोई पद गाइए, श्री हित 84 जी गाइए, मना नहीं है। पर ये सब सिद्ध संतों की वाणियां हैं, इनको गाइए। और इन संतों का अनुगमन जो वाणियां करती हैं उनको गाइए। हम अपने विश्वास को बता रहे हैं। पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी मामा जी महाराज की वाणी को हम सामान्य कोटि की वाणी नहीं मानते हैं। उनकी वाणी में भी वह दिव्यता है जो दिव्यता हमारे सिद्ध संतों की वाणियों में है, वो दिव्यता उनकी वाणी में है। क्योंकि किसी कवि की कविता नहीं है, वो अपने को कभी कभी मानते भी नहीं थे। महाराज जी से जब भी कोई रचना दिखाते तो कहते, इस बालक की टूटी फूटी तुकबंदी है, आपकी सरकार दृष्टि पड़ जाए तो ये फिर कहने सुनने के योग्य हो जाए। महाराज जी उनके संतोष के लिए एक बार देखते थे, और महाराज जी जब कह देते तभी प्रकाशन होता, अन्यथा प्रकाशन नहीं। प्रत्येक रचना पहले महाराज जी के दृष्टिपथ में आती, इसके बाद पुस्तकाकार के रूप में उसका प्रकाशन होता है। इसलिए संगीत से यदि हम लोक का रंजन कर रहे हैं, भगवान को नहीं रिझा रहे हैं, लोक रंजन कर रहे हैं, तो निश्चित ही वो ठीक नहीं है। किंतु यदि भगवान को रिझा रहे हैं तो अच्छी बात है।
संगीत भगवान की उपासना का एक अंग है। हमारी जितनी वाणियां, संत वाणियां सब गाई जाती हैं, उपासना का अंग है। इसी के संरक्षण के लिए भगवत प्रेरणा से श्री मलूक पीठ में श्री बीणा महाराज, श्री मलूक दास बीणा महाराज संगीत विद्यालय की स्थापना हुई। उस समय, जिस समय स्थापना हुई, उस समय लोग चर्चा भी कर रहे थे कि यह महाराज के मन में क्या सूझी। हमारे मन में यही आया कि धीरे धीरे वृंदावन से भी सुगम संगीत के कारण शास्त्रीय जो विधा है वो उसकी उपेक्षा होती चली जा रही है। तो संस्कृत तो ज़्यादा लोग पढ़ नहीं रहे हैं, कम से कम यही सीख करके मानस जी गाएंगे, पद गाएंगे तो अपना भी कल्याण होगा और दूसरे लोगों का भी कल्याण होगा, और वो भी शास्त्रीय पद्धति से गाएंगे तो वह एक और अच्छा होगा। इसी कारण से महाराज उसकी स्थापना हुई है। तो ये बात अपने मन में पूरी पक्की कर लें कि उसके प्रति हमारी उपेक्षा या अनादर की भावना नहीं है। धन्यवाद। उसके प्रति अनादर या उपेक्षा की भावना नहीं है, क्योंकि ब्रज बधू केली वरनी अनूप। वैराग्य शतक में श्री भर्तहरि जी ने कहा ना चिंतामणि कि जैसा तुमने मन हमारे इस मलमूत्र के भांड हड्डी चर्म से बने शरीर में लगाया है, ऐसा मन श्री कृष्ण में लगाते तो तुमको मैं सयाना मानती। मुखम श्लेष्मागारम तदपि च शशांकेन तुलितम स्तनौ मांसग्रंथि कनक कलशावित्युपमितौ क्षरन् मूत्रक्लन्नम करिवर करस्पर्श जघने मुहुर्निन्द्यं रूपम कविजन विशेषैर्गुरुकृतम्। वैराग्य शतक में भर्तहरि जी कह रहे हैं कि जिस मुख में कफ भरा हुआ, श्लेष्मा लार भरी हुई है, उसको अमृत की उपमा दे दी, उसको चंद्रमा की उपमा दे दी, और वक्ष पर बढ़े हुए मांस पिंडों को स्वर्ण कलशों की उपमा दे दी कि वो तो सोने के कलश हैं। जो उर्वें जंघाएं मूत्र से क्लिन्न हैं, गीली हैं, उनको उपमा दे दी कदली के तने की, उनको उपमा दे दी हस्तिशुंड की, और कहते यह निंद्य रूप कवि जनों ने अपनी काव्य कला से इसमें गुरुता, इसमें श्रेष्ठता उत्पादित कर दी। आदि शंकराचार्य भगवान भी कह रहे हैं नारी स्तन भर नाभि देशम, नारी स्तन भर नाभि देशम कृत्वा माया मोहावेशम।
माया आवेशम् एतन् मांस वसादि विकारम् एतमांस वसाति विकारम् मनसि विचारे बारंबारम् मनसि विचारे बारंबारम् मनसि विचारे बारंबारम् मनसि विचारे बारंबारम् भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज मूढ़मते। पद्म पुराण में मदालसा कह रही है अपने पुत्र से, हासोस्थि संदर्शन मस्थि युगमम। हासोस्थि संदर्शन, ये हास क्या है? अस्थि दर्शन है, हड्डियों को दिखाना है। अक्षि युग्मम, अक्षि युग्म क्या है? बोले अत्युज्वलम यत् कलुषम बसाया। बसा तत्व का वो विकार ही नेत्र है। इस प्रकार से वो ही वर्णन कर रही है। अब मुझे वैराग्य हो गया, इसलिए सयाना में तो उसी को मानूंगी। मैं सयाना उसी को मान सकती हूं जो भजन में लगे। यदि भजन नहीं करता तो वो सयाना नहीं है। इसलिए हम उसी को सयाना मानेंगी। और तुम्हारी जो इच्छा हो सो तुम करो, और हम तो अब भजन में लगेंगी। इस प्रकार से घोषणा कर दी। और जब घोषणा कर दी तब आपके भी वैराग्य जग गया और आपने कहा कि ठीक है, यदि तुम भजन करती हो तो मैं भी भजन में कोई पीछे नहीं रहूँगा, मैं भी भजन करूँगा। अब हम लोग मिल करके और भजन करेंगे। इस प्रकार से यह निश्चय कर लिया। ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचु। श्री हितरवंश महाप्रभु जी की वाणी। ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचु। कुत्सित बाद विकारहि पर धन। सुनु सिख परतिय बंचु। मनि गुण पुंज ब्रजपति छाणत। हित हरिवंश सुकर गही कंचु। ताते भैया मेरी सो कृष्ण गुण संचु। पायो जान जगत में सब जन। कपटी कुटिल कलजुगी टंचु। इह परलोक सकल सुख पावत। मेरी सो कृष्ण गुण संचु।
निश्चय कर लिया कि अब भजन करना है। किसका? मैं तो भय भोर भजो जुगल किशोर। प्रातः काल होती युगल किशोर का भजन करना है। युगल किशोर हमारे ठाकुर, युगल किशोर हमारे ठाकुर, युगल किशोर हमारे ठाकुर, युगल किशोर हमारे ठाकुर। सदा सर्वदा हम हैं उनके, सदा सर्वदा हम हैं उनके। जन्म जन्म घर जाए चाकर, जन्म जन्म घर जाए चाकर। युगल किशोर हमारे ठाकुर, युगल किशोर हमारे ठाकुर। सदा सर्वदा से हम उनके हैं और वे हमारे हैं, और हम उनके चाकर हैं। कैसे चाकर हैं महाराज जी? घर जाए चाकर। घर जाए चाकर जानते हैं? घर में कोई समर्पित सेवक हो, उसका अपना कहने के कुछ न हो स्वामी के अतिरिक्त। स्वामी का घर ही उसका घर है, स्वामी का अन्न वस्त्र ही उसका रोजी रोटी का साधन है। और उस सेवक, उस कृत दास, उसके कोई संतान उत्पन्न हो जाए तो वो घर जाया चाकर है, चाकर का पुत्र है, चाकरी करेगा। तो हमारे गुरुदेव आपके अशुल्क दास हैं और उनके हम शरणागत हुए तो हम तो घर जाए चाकर हैं। चाकर के चाकर है ना, इसलिए घर जाए चाकर हैं। सदा सर्वदा हम हैं उनके, सदा सर्वदा हम हैं इनके। जन्म जन्म घर जाए चाकर, जन्म जन्म घर जाए चाकर। युगल किशोर हमारे चाकर, युगल किशोर हमारे ठाकुर। जय श्री भट्ट चूक परे परिहरे न कब हूँ, चूक परे परिहरे न कब हूँ। सब ही भांति दया के आगर, सब ही भांति दया के आगर। हम जिनके घर जाए चाकर हैं, तो हमारे स्वामी युगल किशोर कैसे हैं? बोले चाहे जितनी चूक हो जाए, भूल हो जाए, गलती हो जाए, वो कभी सेवक का त्याग नहीं करते। ये सब भांति दया के आगर हैं। सुग्रीव जी का अपराध अक्षम्य था। भगवान ने प्रथम मित्रता में ही सुग्रीव को दुख रहित बना दिया, बाली का वध कर दिया, सप्तताल भेदन कर दिया, किष्किंधा नरेश बना दिया। लेकिन सुग्रीव जी ने राम जी के लिए क्या किया? राम जी को कहना पड़ा, सुग्रीव बहु सुधि मोर विसारी, पावा राजकोष पुर नारी। लखनलाल जी ने देखा कि सरकार नाराज है, तुरंत उन्होंने धनुष्बाण उठाए, बोले अभी वो मार्ग बंद थोड़ी हुआ है जिससे बाली गया है। नस संकुचित पंथा येन बाली हतो गता, बाली जिस रास्ते से गया वो अभी बंद नहीं हुआ। राम जी डर घबरा गए, अरे लक्ष्मण जी इतना गर्मी दिखा रहे हो, भय दिखाए ले आवहु सखा मोर सुग्रीव है। इतना डरा नहीं देना कि भाग जाए, भागने लग जाए, तुमको देख के तो पकड़ लेना, भागने भी मत देना, और ले आना मेरे चरणों में। क्यों? कैसा भी हो मेरा सखा है। ठाकुर जी के दरबार में भूल तो स्वीकार होते ही नहीं। चूक परे परिहरे न कब हूँ,
सुख परे परिहरे न कबहू। सब ही भांति दया के सागर, सब ही भांति दया के सागर। जय श्री भट्ट प्रगट त्रिभुवन में, जय श्री भट्ट प्रगट त्रिभुवन में। प्रणतनि पोषक परम सुधाकर, प्रणतनि पोषक परम सुधाकर। युगल किशोर हमारे ठाकुर, युगल किशोर हमारे ठाकुर। युगल किशोर हमारे ठाकुर, युगल किशोर हमारे ठाकुर। इसलिए सूकर कूकर करत हैं विष विषया को भोग, तुलसी प्रथा न खोइए यह तन भजवो जो। हम तो भजन ही करेंगे। निर्भयानंद जी महाराज कह रहे हैं, मान मान रे मान मूढ़ मन मान ले। मान मान रे मान मूढ़ मन मान रे, सुपना है संसार बात यह जान ले। गुरु चरणन की धूर शीस पर धारी ले, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजन सकल विभव बस करे। गुरु चरणन की धूर शीस पर धारी ले, शुद्ध नीर सो मलिमलि पांव पखारी ले। शुद्ध नीर सो मलिमलि पांव पखारी ले, विषय भोग में सुख नहीं खूब विचारी ले। दैवी संपत्ति शुद्ध श्याम ही धारी ले। अब तो महाराज आंखें खुल गईं, और जब आंखें खुल गईं तो दर्शन की व्याकुलता बढ़ गई। खुल गई आंखें अभिलाषें रूप माधुरी को, चाखें रस रंग ओ उमंग अंग न्यारिये। आंखें खुल गईं, भगवत दर्शन की व्याकुलता बढ़ गई। और अब तो इस विनाशी रूप के स्थान पर सच्चिदानंद श्री कृष्ण की रूप का जादू आपके ऊपर चढ़ गया। गोवर्धन अखाड़े के महंत हमारे गुरु भाई श्री अशोक नारायण दास जी यहाँ आ जाए, ऊपर आ, इधर आ जाओ, यहाँ इधर से पीछे से यहाँ के इधर आ जाए, पर्दा के इधर से आकर के इधर ले आओ भाई। तो भगवान की दया से आप तो विराज। अब तो प्रिया प्रीतम के रूप में, इनकी प्राप्ति की व्याकुलता में इनका चित्त डूब गया। महाराज जी ने खुल गई आंखों के ऊपर भक्त वल्लभ टिप्पणी में, खुल गई आंखें इसके ऊपर भक्त वल्लभ टिप्पणी में महाराज जी ने बहुत सुंदर छंद लिखा है। महाराज जी लिखते हैं, गोला मारे ज्ञान का, गोला हथगोला, गोला मारे ज्ञान का संत सिपाही कोई। हम लोग बोलते ना आरती स्तुति की बात, संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, राम नाम को गोला छूटे छोड़े और भाग जाएं यमदूत, कह के फिर गर्जना करते हैं। तो गोला मारे ज्ञान का संत सिपाही कोय, नासे तम का किला झट
अजब उजाला होए। अविद्या का, अंधकार का जो किला है वो उस संत रूपी सिपाही के द्वारा जब ज्ञान का गोला छोड़ा जाता है तो एक ही गोले में अहंकार का, अविद्या का, तमोगुण का किला ध्वस्त हो जाता है। और जब हो गया ध्वस्त तब क्या हुआ? बोले अजब उजाला होए, ये की अखियां खूंटे, काम क्रोध मद लोभ बेरियां सहजई छूटे। ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, हृदय की आंख खुल जाती हैं और काम क्रोध मद लोभ की बेड़ी से वो छूट जाता है। और क्या होता है संत का गोला जब गला तब? बोले हिय में भासे श्याम रूप सुंदर अनमोला, संत सिपाही कोई ज्ञान का मारे गोला। इसको कुंडलिया कहते हैं, कुंडलिया चंद। हिय में भासे श्याम रूप सुंदर अनमोला, संत सिपाही कोई ज्ञान का मारे गोला। और अब तो इन्होंने जो अब तक चिंतामणि के दर्शन के लिए व्याकुल थे और अब वह श्री कृष्ण दर्शन के लिए व्याकुल हो गए। दरस बिन दुखन लागे ने, दरस बिन दुखन लागे ने, दरस बिन दुखन लागे ने, दरस बिन दुखन लागे ने। जब सो तुम बिछुड़े प्रभु मोरे, कबहू न पायो चैन। जब से तुम बिछुड़े प्रभु मोरे, कबहू न पायो चैन। दुखन लागे ने, दरस बिन दुखन लागे ने। शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे, शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे। मीठे लागे बैन, मीठे लागे विरह कथा कासों कहूँ सजनी, बह गई करवत ऐन। हाँ विरह कथा कासों कहूँ सजनी, बह गई करवत ऐन। दरस बिन दुखन लागे ने, दरस बिन दुखन लागे ने। कल न परत हली, हाँ कल न परत पल हरि मग जोबत। भई क्षमा सीरे, कल न परत हरि मग जोबत। भई क्षमा सीरे। मीरा के प्रभु कबर मिलोगे, मीरा के प्रभु कबर मिलोगे। मीरा के प्रभु कबर मिलोगे।
मीरा के प्रभु कबर मिलोगे। दुख में टन सुख दें, दुख में टन सुख दें। दरस बिन दुख न लागे, दरस बिन दुख न लागे। दरस बिन दुख न लागे। दरस बिन दुख न लागे। खुल गई आंखें अभिलाषें रूप माधुरी को, चाखें रस रंग और उमंग अंग न्यारिये। बीन लय बजाई गाई विपुन निकुंज क्रीड़ा, भयो सुख पुंज जापे कोट विषय बारी। चिंतामणि ने बीणा बजाई, आपने पखावज बजाया, मृदंग बजाया और उस निकुंज क्रीड़ा को गाया। जापे कोट विषय बारी। अरे कोट विषय की क्या चले, जिस पर ब्रह्मानंद को भी न्यौछावर कर दिया जाता है, उस रसमयी वृंदावन की नित्य जो श्यामा श्याम की नामरूप लीला माधुरी है, उसको आपने गाया। बीत गई रात, रात बीत गई, निकुंज क्रीड़ा को गाया। बैठे लाल निकुंज भवन, रजनी रुचिर मल्लिका मुकुलित त्रिविध पवन। तू सखी काम केली मनमोहन मदन धवन, वृथा गहर कर करति कृशोदरी कारण कवन। चपल चली तन की सुध बिसरी सुनत श्रवण, जय श्री हित हरिवंश मिले रस लंपट राधिकार मन। इस प्रकार से आप में प्रेम प्रकट हो गया कि बीत गई रात, रात बीत गई, माने केवल प्राकृत रात्रि ही नहीं व्यतीत हो गई, उनकी अविद्या की मोह की निशा भी आज बीत गई, समाप्त हो गई। और जब रात बीत गई तो चले आप कौजू हिए वही जाप दृग नीर भर डारिये। प्रातःकाल होते ही श्री बिलमंगल जी वहाँ से चल पड़े। हृदय में श्री ठाकुर जी को धारण करके नेत्रों में व्याकुलता के आंसू लिए हुए और वे चल पड़े। देखिए, भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन का मूल्य है व्याकुलता। इसलिए इतना नाम जप करे, इतना चिंतन करे, इतना लीला चिंतन करे, कथा श्रवण करे कि धीरे धीरे भगवत साक्षात्कार की व्याकुलता जग जाए। अतिशय व्याकुलता जब जग जाएगी तो ठाकुर जी सामने प्रकट हो जाएंगे। तासा माविर्भूत छौरी ही स्मयमान मुखाम्बुजहा, पीताम्बरध सृग्वी साक्षान मनमथ मनमथा। गोपियों की व्याकुलता जब अत्यधिक बढ़ी तब श्री ठाकुर जी ने प्रकट होकर के दर्शन दिया। अब एक प्रश्न है, क्या आवश्यक क्या है? ठाकुर जी दर्शन दे दें, ऐसे यहीं खड़े होकर प्रकट होकर दर्शन दे दें और सबसे कहें कि लो भाई वक्ता श्रोता सब धन्य हो जाओ, हमारा दर्शन कर लो, काहे को परेशान होते हो, तो कितना अच्छा रहे। ठाकुर जी का कोई घाटा है? बोलिए, कुछ घट बढ़ जाएगा? जो त्यों काल एक रस रही, कोई घाटा तो इनका है नहीं। सच्चिदानंद घन है, क्या घाटा है इनका? ऐसा क्यों नहीं करते? प्रकट होके दर्शन जल्दी क्यों नहीं देते? मीरा जी ने तो उसका उत्तर दिया, बोले इनकी एक आदत पड़ गई है। क्या? बाण परी ललचावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। आप न आवे लिखना भेजे, बाण परी ललचावन की।
कोई कहियो रे प्रभु आवन की। इनके एक आदत पड़ गई है। क्या आदत है? बोले बाण परी ललचावन की। ये भक्त को ललचवाते हैं कि इसको दर्शन की व्याकुलता जगे। ये ललचावन की बाण क्यों पड़ी? भक्त के चित्त में भगवत दर्शन की उत्कट व्याकुलता का उदय हो। यह इसीलिए श्री ठाकुर जी चाह